अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सिस्टर, हमने जाना था शादी पे और उसके लिए मैंने करनी थी शॉपिंग। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मेरी सारी शॉपिंग कंप्लीट थी, बच्चों के भी कपड़े पूरे थे और मेरे भी थे, लेकिन एक इसके छोटे से शूज़ लेने थे तो वो मुझे मिल नहीं रहे थे, क्योंकि जो पहले शूज़ थे तो वो अब इसको हो गए थे काफ़ी छोटे, और अब मैंने लेने थे बेबी शूज़ जो उनसे होते हैं, वो चाहिए थे। तो उसके लिए फिर मैं आई थी मेटलन। अगर यहाँ पे रहने में किसी ने कोई अच्छे प्यारे से कोई स्टाइलिश से शूज़ लेने हैं ना बेबीज़ के, तो वो मेटलन से ज़रूर मिल जाते हैं, और वो वहाँ के स्टाइल और थोड़ी सी लुक ज़्यादा प्यारी होती है। जबकि बाकी जगहों पे मैंने देखे थे वो इतने प्यारे और मज़े के नहीं थे, इसलिए फिर मैंने नहीं लिए, क्योंकि मेरे माइंड में यही था कि नहीं, मैं मेटलन जाऊँगी तो फिर मैं उधर से ही देख लूँगी। तो फिर उस वजह से फिर मैं आ गई थी मेटलन में। यहाँ पे फिर मैं थोड़ी बहुत चीज़ें देख रही थी, गर्ल्स की भी लगी हुई थी और बॉयज़ की भी लगी हुई थी, क्योंकि ज़्यादातर तो मुझे शूज़ ही चाहिए थे, बाकी चीज़ें तो मेरी कंप्लीट ही थी सारी। तैयारी श्यारी उनकी शॉपिंग बच्चों की भी कंप्लीट थी। ये थोड़े से मैं साथ साथ कपड़े भी देखना शुरू हो गई थी। मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ क्या नई कोई चीज़ आई हुई है इधर, क्योंकि न्यू अराइवल आना शुरू हो गई थी। और फिर ये बच्चियों की स्पेशली काफ़ी सारी पिन्ने और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, वो भी देखी। लेकिन मैं ऑलरेडी इसकी शॉपिंग कर चुकी हुई थी अफ़सा की, इसलिए मैंने यहाँ पे तो कुछ नहीं लिया। लेकिन हाँ, मैंने शूज़ लिए फिर इसके, जो कि मुझे बहुत प्यारे लगे। और उसके बाद फिर मैंने ये थोड़ी सी इनकी क्लियरेंस थी 50% ऑफ की, वो देखा। तो ये तो कुछ ख़ास मज़े का नहीं लगा, ना ही कुछ ख़ास ऐसी कोई चीज़ थी कि जो ली जा सके, क्योंकि मेरे हाल में सारा कुछ एंड ही हुआ पड़ा था। क्योंकि पहले मैंने देखे गर्ल्स के शूज़, फिर मैंने देखे बॉयज़ के शूज़, तो उसमें से फिर मुझे ये ब्लू से बहुत प्यारे लगे। ये दो कलर से, एक ब्लैक था और एक ब्लू था, इसमें सेम स्टाइल था, लेकिन दोनों ही बहुत प्यारे थे। लेकिन मुझे थोड़े से ब्लू कलर में चाहिए थे। उसकी ब्लू कलर एक्चुअली ये होता है कि वो बहुत सारे कपड़ों के साथ चला जाता है और वो पहना काफ़ी यूज़ हो जाता है, इस वजह से फिर मुझे ये बड़े प्यारे लगे। लेकिन मैंने आपको पहले गर्ल्स के भी दिखाए हैं और फिर बॉयज़ के भी दिखाए हैं। और यहाँ पे वैरायटी बच्चों के, स्पेशली छोटे बच्चों के शूज़ों की बहुत प्यारी मुझे लगती है। थोड़े से स्टाइलिश से होते हैं और बहुत कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि इतने बच्चों ने क्रॉलिंग ही तो करनी है, वो कौन सा इतना चलते हैं, या उनको कोई थोड़े से दूसरे शूज़ चाहिए होते हैं। उसके बाद जी मैंने करने थे कपड़े शपड़े निकालने थे अपने। ये है जी मेरा चेस्ट ऑफ ड्रॉ। इसके अंदर मैं अपने कपड़े रखती हूँ सारे इस तरह तय करके, और ये थोड़े से पार्टी वेयर से कपड़े होते हैं, इनको मैं कभी भी नहीं लटकाती। और इसकी वजह यह है कि अगर आप पार्टी वेयर कपड़ों को लटका देते हैं ना, तो व्यूअर्स उनकी शेप ख़राब हो जाती है, उनके जो शोल्डर होते हैं ना वो लटक जाते हैं। इसलिए जो भी आपके पार्टी वेयर कपड़े उनको कभी ना लटकाएं, उनको हैंग करके ना रखें, बल्कि उनको तय लगा के तो रखें। अगर आप तय लगा के रखेंगे तो आप बिलीव मी, जब भी आप पहनेंगे ना तो वो बहुत अच्छी उनकी फिटिंग आती है। वो बिल्कुल भी उसके लूज़ शोल्डर नहीं होते, बल्कि बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे अभी आप बिल्कुल नया लेकर आए हैं। तो बस ये मैं देख रही थी, तो फिर मुझे ये ग्रे वन सा प्यारा लगा। मैंने कहा अच्छा चलें, शादी है तो फिर अब यही पहन लेती हूँ। तो ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा है। माशाल्लाह से ये बहुत प्यारा है, और अभी तक मैंने इसको पहना नहीं है। और ये मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए लेकर आई थी, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा था, और देखते साथ ही मुझे एकदम से मेरा दिल खुश हो गया था। मैंने कहा वाह जी वाह, ये तो बहुत ही प्यारा है ना। जी ये देखिए जी, फिर अब इसके साथ ये ट्राउज़र निकाल रही थी, और ये इसके साथ ये दुपट्टा है। फिर बस शादी से पहले कहीं भी जाना हो तो ये कह लें कि 2 दिन पहले उसकी तैयारी शुरू होती है, और फिर 2 दिन बाद तक उसके जो असरात होते हैं ना वो ख़त्म होते हैं, क्योंकि इतना गंद पड़ जाता है, इतना मैस हो जाता है कि उसको बाद में समेटना भी पड़ता है। हाँ जी, ये देखिए अभी मैंने खैर इसको निकाला, और अभी मैंने ये पहना नहीं है, तो एक मोती मेरे हाथ में आ गया। बस ये इस तरह तो अब चलता ही है, सारी चीज़ें साथ साथ ही होती हैं, क्योंकि रेडीमेड कामों का थोड़ा सा इसी तरह ही होता है कभी, क्योंकि इतना पक्का वो काम तो उन्होंने नहीं किया होता ना। खैर अब इसको मैं बाद में थोड़ा सा लगाऊंगी। अब मैं यानी कि अगर ये मैं आपको इसलिए भी थोड़ा सा ये दिखा रही हूँ कि जिनके पास इस तरह के ड्रॉज़ हैं ना, वो अपने कपड़ों को ड्रॉज़ में रखें, क्योंकि ये पहले मैं भी लटका लेती थी। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि ये लटकाने से उनके जो शोल्डर है ना वो काफ़ी ड्रॉप हो जाते हैं, और उनकी कोई लुक नहीं आती, ठीक है ना, और वो पहने हुए भी इतने ग्रेसफुल नहीं लगते। इसलिए फिर मैंने इसको यानी कि उसको अब मैंने अपने सारे कपड़ों को निकाल दिया हुआ है, और जो मेरे पार्टी वेयर कपड़े उनको मैं तय लगा के रखती हूँ, चाहे मैं इस ड्रॉ में रखूँ या कहीं भी रखूँ, लेकिन कोशिश यही होती है कि मैं रखूँ। ये देखिए जी, अब मैं आ गई हूँ बच्चों के ड्रॉ की तरफ। तो अब मैंने इनके कपड़े भी निकालने हैं।
और ये मैं निकालने लगी हूँ जी हफ्सा के भी मैंने ऐसे ही रखे होते हैं, जो कपड़े थोड़े से पार्टी वियर से होते हैं, जो फ्रॉक वगैरह होते हैं, क्योंकि आप डेली तो उनको नहीं पहनाते ना, कहीं आना जाना हो या कहीं फंक्शन हो या किसी के घर जाना हो, तो हमेशा से उन कपड़ों को थोड़ा सा अलग से ही रखते हैं, क्योंकि अगर आप सारे कपड़े लगा दें तो वो फिर बाहर जाने वाली नहीं रहती, उनमें फिर वो ग्रेस नहीं रहती, या एक कह लें एक दफ़ा कपड़े धुल जाएँ तो फिर उनमें वो शाइन ख़त्म हो जाती है। इसलिए फिर मुझे होता है कि अभी जो इसके यानी कि कहीं बाहर आने जाने वाले कपड़े हैं, जिस तरह के हम ये नाम देते हैं ना, बाहर आने जाने के लिए स्पेशल ज़रा कपड़े रखे होते हैं, उनको मैं अलग से ही रखती हूँ, उनको मैं कभी भी मिक्स नहीं करती, ना ही मैं उनको डेली पहनाती हूँ। डेली के कपड़े इसके भी अलहदा ही होते हैं, वो डेली के डेली ही पहनती है, और वो जितनी दफ़ा भी धुल जाए उसकी खैर है। लेकिन इसके 3-4 फ्रॉक मैंने इसी तरह रखे होते हैं कि मैं इसको कम कोशिश करती हूँ कि ये अपने कपड़े कम ख़राब करे, और फिर उसको मुझे धोना भी कम पड़े, क्योंकि एक दफ़ा धुल गए तो बस उसकी शाइन ख़त्म हो जाती है। ये मैंने कार्डियन लिया था स्कॉटलैंड से, ये मैंने शायद आपको दिखाया भी था या पता नहीं, ये मूनसून पे बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी सेल लगी हुई थी 70% ऑफ की, तो ये मुझे बहुत सस्ता मिल गया था। यानी कि ये कितना है मैं आपको बताती हूँ, 1250 का मिल गया था, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। फिर घर आई तो ये एकदम से इसके साथ मैच हो गया। मैंने कहा वैसे भी अब सर्दी शुरू हो गई है और ठंड हो गई है, तो उसमें फिर बाजू को कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी इसको थोड़ा सा कोल्ड हुआ हुआ है, तो नोज़ी भी बह रही है, तो फिर और भी ज़्यादा हो जाता है। एक तो यहाँ पे बच्चों को कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, और फिर पता नहीं कब ख़त्म होता है, ये भी मुझे कोई पता नहीं चल रहा, अभी तक तो ख़त्म नहीं हुआ इसका वैसे भी। और ये एक दूसरा ड्रेस था, अब मैं चूज़ कर रही थी कि मैं कौन सा इसको पहना के लेके जाऊँ शादी पे, ये ग्रीन सा पहना दूँ कि पिंक सा पहना दूँ, लेकिन फिर दिल में आया कि चलें थोड़ा पिंक सा पहना देती हूँ, ग्रीन सा एक और शादी है उस पर पहना देंगे, क्योंकि अब सारे तो एक दफ़ा नहीं ना पहनाए जा सकते। वैसे मैंने साथ रख लिया था, क्योंकि बच्चों को कोई पता नहीं होता किस टाइम कुछ गंदा कर दें या ख़राब कर दें और आपको चेंज करना पड़ता है। बिलाखिर जी शादी का दिन भी आ गया और हमने बस जाना था, और यह हमने तैयारी करके निकल पड़े हैं जाने के लिए, क्योंकि हॉलीफैक्स में थी यानी कि शादी, और उस पर हमने जाना था। वेदर भी अच्छा था, और मुझे था कि शायद बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, लेकिन शुक्र है बहुत ज़्यादा सर्दी तो नहीं थी, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ी बहुत सर्दी थी। उसके लिए फिर बस हमने अपनी तैयारी तो कर ली थी। हमने कहा था मौसम का, क्योंकि पता नहीं होता कि कब किस टाइम ख़राब हो जाए या कब ना ठीक हो, तो ये अब हम उनके बिल्कुल सिटी में पहुंच गए थे, और जो हॉल था वो भी बिल्कुल सिटी सेंटर में ही था। इनका हॉल बहुत खूबसूरत था। ये बाहर का व्यू मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, अंदर का व्यू इसलिए नहीं दिखा सकूँगी क्योंकि उन्होंने सेपरेट किया हुआ था बॉय यानी कि मेंस को और वुमेंस को, और फिर जब सेपरेट होता है तो फिर दोनों बच्चे मेरे पास थे। और फिर आप सोच सकते हैं जिनके बच्चे होते हैं और इतने छोटे छोटे होते हैं, तो फिर वो किस कदर पागल कर देते हैं, और मेरे साथ भी खैर यही हाल था। फिर मैंने अंदर की तो खैर कोई वीडियो नहीं बना सकी, ये बाहर की थी थोड़ी सी, और बस फिर यही बनाई। लेकिन खाना अच्छा था, इनफैक्ट हमने बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया, क्योंकि फिर वेदर भी सबसे ज़्यादा मज़े का था। उसके बाद जब हम घर आए तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कितना गंद मार के गए हुए थे, और उस टाइम पे बिल्कुल भी टाइम है ही नहीं था कि मैं इनको समेटती, और इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। बस फिर जल्दी जल्दी हम गए थे कि अभी मैंने सोचा बाकी का काम आके करूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बहुत मैस डाला हुआ था, और सबसे पहले आके तो मैंने मेकअप को समेटा था, क्योंकि ये देख लें, आप देख सकते हैं मेरी बेटी साथ ही बैठी हुई है, उसकी सबसे पहले नज़रें मेकअप पे जाती हैं। इतने बच्चों को पता नहीं क्या मसला होता है ना, फटाफट जाके पहुँच जाती है। और इससे बचाने के लिए मैंने सोचा था सबसे पहले मैंने मेकअप को समेटना, नहीं तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आता, ये बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर देती है, इसलिए मैं अब इसके हाथ में कुछ नहीं देती हूँ। और अब मैंने इसे फटाफट चीज़ें पकड़ी थी, और बाकी का मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने कितना गंद मारते हैं और फिर उसको कैसे साफ़ करते हैं। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।